भैया काम धंधे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। हम सवेरे 8 बजे से निकले हुए हैं घर पे और मुश्किल से 150-200 रुपये कमाते हैं। अभी तक 4 बज रहे हैं, 150 रुपये कमाए हैं। अब आन के ऐसा हुआ 52 साल की उम्र होगी, कभी ऐसा नहीं देगा जितनी भुखमरी अब वही है। अब भैया खर्चा पानी यही है, कुछ रुका खाते हैं कुछ सूखा खाते हैं। अब 60 रुपये किराया देते हैं, घर में भी देखना पड़ता है भाई। 100 कमा लिए, 150 कमा लिए, 200 कमा लिए, अब इसमें किराया भी निकालना है, बच्चों का भी देखना है, अपना भी देखना, और कभी कभी ये भी नहीं होता। इधर मैंने मोदी को वोट दिया था मैंने, देखो जी, मगर अब हमारा कोई विचार नहीं है। देखो इस बारे में, देखो जी भाई, जय हिंद। मोदी जी को डाले थे, मोदी जी को भी डाले थे वोट, आए मोदी जी। क्या लगता है आपको? मोदी जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं बढ़िया? काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा। हम तो मजदूर हैं, हमारे लिए तो कुछ थोड़ा सा वैसा हो तो थोड़ा सा राहत मिले। हम तो ये चाहते हैं जो ये ड्रामा हो पड़ा, ये लॉकडाउन खत्म हो गया, ये रात खत्म हो जाए बस। जब से लॉकडाउन लगा गरीबों को हत्या हुई है। पहले हमें तो कम से 2 रोटी से मिल जाती थी, आज हम 1 रोटी खाना बर्बाद पड़ रही है। कहाँ से लाएं? क्या चोरी करें, डाका डालें? ये होते पहले हम ये काम करनी, इसकी देखो जी, करेंगे तो अपने हल्के खाएंगे। पसीना बाहर क्यों आ रहे हैं? पहले क्या करते थे? बाइक का काम करता था। बाइक का काम बंद, अब रिक्शा चला रहा है। रिक्शा चलाने लगा, रिक्शा खड़ा हुआ है हमारा। देश में महंगाई की मार लगातार जारी है। इसके साथ ही रोजगार का भी संकट लोगों पर लगातार बना हुआ है। आप देखिए कि किस तरीके से देश में एक संकट का जो दौर है वो आम लोगों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। अभी हम लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में एक जो बहुत ही मेहनतकश लोग हैं, रिक्शा वाले लोग, यहाँ पर उन लोगों से बात करेंगे कि उनका काम धंधा कैसा चल रहा है। अंकल, कैसा चल रहा है? भैया आपका कैसा चल रहा है काम धंधा? भैया काम धंधे तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। हम सवेरे 8 बजे से निकले हुए हैं घर पे और मुश्किल से 150-200 रुपये कमाते हैं। अभी तक 4 बज रहे हैं, 150 रुपये कमाए हैं। और आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बीवी बच्चे पाल लिए हम। अब ये तो है, मैं जो पहले लॉकडाउन लगा हुआ था तो फिर भी 200-300 कमाते थे। अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम नहीं कमा पा रहे हम। तो कैसे चल रहा है घर का खर्चा पानी? अब भैया खर्चा पानी यही है, कुछ रुका खाते हैं कुछ सूखा खाते हैं। अब 60 रुपये किराया देते हैं, घर में भी देखना पड़ता है भाई। ये रिक्शा आपका नहीं है? भाई ये किराए का रिक्शा है, हम इसको डेली निकालते हैं और डेली इसका किराया देते हैं। और जिस दिन किराया नहीं देते हैं तो गैरेज वाला भी कहता है कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल दे देना, पर अपना देखो और हमारा भी देखो। तो हम भैया सब देख के चलते हैं, बीवी बच्चे वाले हैं हम, इसलिए हम सब कुछ देख के चलते हैं। अब आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही है, कितने दिन से चला रहे हैं रिक्शा? भैया हमने 20 साल हो गए जी रिक्शा चलाते हुए। 20 साल। तो 20 साल में ऐसा कब हुआ है कि आपको एकदम कमाई रुक गई हो? कमाई जब अब रुकी है ये कमाई, तो पहली बार हो रहा है 20 साल में? हो गया 20 साल में। अब आन के ऐसा हुआ 52 साल की उम्र होगी, कभी ऐसा नहीं देगा जितनी भुखमरी अब वही है, बहुत ज़्यादा भूखमरी आ रही है। और पूरी आ रही है। 100 कमा लिए, 150 कमा लिए, 200 कमा लिए, अब इसमें किराया भी निकालना है, बच्चों का भी देखना है, अपना भी देखना, और कभी कभी ये भी नहीं होता, ऐसे चले जाते हैं। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में 8 लोग हैं। 8 लोग। और कितने लोग कमाते हैं? 3 बच्चे हैं, काम सीख रहे हैं वो। एक बड़ा लौंडा है, 7,000 रुपये कमाता है महीने की। तो बाकी खर्चा हम चल जा रहा है घर का? खर्चा चलता है बस ऐसे ही अपने, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खर्चा चलाते रहते हैं। अनाज मिलता है, सरकारी अनाज? सरकारी अनाज मिलता है, तो हो जा रहा है गुजारा? उसमें हो जाता है, कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा करते हैं अपने गुजारा, थोड़ा बहुत हो जाता है। और बाकी महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो तेल 80-90 रुपये किलो था, आज वो 180 रुपये है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। 180 रुपये किलो तेल है, खाने का तेल, सब चीज़ पे महंगाई है। तो कहाँ से गरीब आदमी क्या करेगा? गुजारा नहीं हो पा रहा। गुजारा नहीं हो पाता। अब 1-1.5 घंटे से यहाँ बैठे रहते हैं, सवारी है नहीं कि तो लोग बागों को काम नहीं है तो सवारी भी कहाँ से आएगी? काम धंधे अगर सब चले तो थोड़ी सवारी भी। वोट डालते हैं आप? हैं? वोट डालते हैं? वोट डालते हैं। किसको डाले थे? वोट तो हम किसी को भी डाल देते हैं, केजरीवाल को डाल दिया था। इस बार ना दिल्ली सरकार में मोदी जी को डाले थे कि नहीं? मोदी जी को भी डाले थे वोट, आए मोदी जी। क्या लगता है आपको? मोदी जी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं बढ़िया? काम कर रहे हैं, मगर हमारे लिए तो कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा। हम तो मजदूर हैं, हमारे लिए तो कुछ थोड़ा सा वैसा हो तो थोड़ा सा राहत मिले।
मतलब मजदूरों के लिए कुछ काम नहीं किया। नहीं, मजदूरों के लिए क्या काम है बताओ, कुछ भी काम नहीं। अब ये भाई साहब से ना हटिए हटिए थोड़ा सा। हाँ, जो सहूलियत मतलब होनी चाहिए हमारे लिए, मगर वो चीज़ नहीं है। जो सहूलियत होनी चाहिए। हाँ जी, तो उसके बारे में ये लोग रिक्शा वाले भी हमारी तरह हैं। जैसे अब मेरी एक लौंडिया घर वाली है नहीं, अब उसमें क्या है कि अपनी लौंडिया को देखता हूँ मैं, जाके कमाता हूँ और सारे घर में दे देता हूँ, ले बेटा ये अपना देख, अपना कमा और राशन वगैरह जो भी भरना है बाहर, और उसके बाद जो है टेंशन अपना निकाल दे। तो अब ये है कि हम दो बाप बेटी हैं, आराम से किराए के मकान में अपना मज़े से दोनों बाप बेटी रोटी खाते हैं, और शाम को मतलब रोटी चल जा रही है किसी तरह। हाँ, दाल रोटी चटनी जो भी ऊपर वाला दे रहा है उसमें ही शुक्र कर रहा है। अब सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, सवारी है सवारी है, सवारी कहाँ आती है? पहले मिल जाता था, पहले तो मिलती थी, मगर अब नहीं है। कब अब से नहीं। चल रहा है ये दिक्कत? ये लॉकडाउन से ही चल रहा है जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखो जी, जय हिंद जी। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये सही लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोगों की जिंदगी बेकार हो चुकी है। हम चाहते हैं लॉकडाउन खत्म हो जाए बिल्कुल, और ये जो ड्रामा हो पड़ा है, ये कोरोना राज जो पड़ा है, ये जल्दी हटाया जाए, इसको जल्दी जल्दी इसकी दवाई बनाई जाए। मैं ये चाहता हूँ आपसे। देखो जी, वोट डालते हैं आप? हाँ जी। कभी वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं जी, भी हम डालते डाले हैं। थे हैं? मोदी जी को देखो- वोट डाले थे कभी? देखो जी, हम तो ये कहेंगे, देखो जी, जो हमारा सच्चा नेता है हम तो उसको वोट देंगे भाई। हम नहीं किसी का नहीं, नहीं अभी वो इलेक्शन थोड़ी है। फिलहाल मैं हमने इस पूछ बात रहा पे मोदी को दे दिया, वोट दिया था हमने इधर, मैंने मोदी को वोट दिया था मैंने। देखो जी, मगर अब हमारा कोई विचार नहीं है देखो इस बारे में। देखो जी भाई, जय हिंद। देखो साथ हम कहते हूं, हैं, क्यों गरीब मतलब आदमी हैं। आपको नहीं लगता कि मोदी जी गरीबों के लिए काम किए हैं? भाई मैं तो कहता हूँ सब करते हैं, सारे नेता करते हैं, मगर इंसान ऐसे नहीं करता। देखो इंसान हम लोग जैसे रोड पा गए हैं, 32 साल के बाद मैंने रिक्शा चलाया मैंने, ये मैंने रिक्शा 32 साल बाद चलाया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार में आपकी जो स्थिति है वो और ख़राब हो गई? मैं इस बारे में नहीं कहूँगा बिल्कुल, इस बारे में नहीं कहता हूँ बिल्कुल। वो देखो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, जल्द से जल्द दवा ला दी उन्होंने। देखो जी, मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं जो ये ड्रामा हो पड़ा है, लॉकडाउन फॉर्म ये खत्म हो जाए बस, ये राज खत्म हो जाए बस। हम इस तो आप चाहते हैं कि लॉकडाउन सरकार खत्म कर दे खत्म कर दीजिए, और फिर से काम धंधा चलने लगे, हाँ जी, फिर आपको कोई कोई शिकायत? शिकायत नहीं होगी बिल्कुल भी, कोई शिकायत चलिए नहीं। देखिए, कितनी इस देश के मेहनती लोग कितने भोले हैं और कितना कम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से। ये चाहते हैं कि बस इनको काम करने को मिल जाए, पहला वाला दिल्ली हो जाए, पहले की तरह वैसे इनको बस कमाने खाने का मौका मिल जाए। इन्हें सरकार से कोई सुविधा नहीं चाहिए, कोई हवाई वादा नहीं चाहिए, इन्हें बस ये चाहिए कि इनके कमाने खाने पे किसी तरह का रोक ना पहले लगे। हमें कम से कम 2 रोटी सकून मिल जाती थी, आज हम एक रोटी खाना बर्बाद पड़ रही है? कहाँ से लाएं? क्या चोरी करें, डाका डालें? ये होता है पहले हम ये काम करनी, इसकी बिल्कुल देखो जी, करेंगे तो अपने हल्के खाएंगे। पसीना बाहर क्यों बाहर हैं? इसी माने बाहर हैं। हमने तो जी सर, आप लोगों को हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, देखो जो भी हमारा नेता है, कोई भी हो, इसमें केजरीवाल हो या नहीं, हमारे मोदी जी हो, मैं ये चाहता हूँ कि इसमें हमारा देश जैसे हुआ है पहले जैसा था, जैसे हमारा देश पहले था। ये लॉकडाउन कभी आज तक हुआ कभी? आप भी यही हैं? आपकी आज भी तक यही हुआ बात है? लॉकडाउन ये? हाँ, हम भी यही चाहते हैं सब जैसा हमेशा के लिए हट जाए कोरोना। अगर कोरोना नहीं हटा ना तो हम सब ऐसे ही गम के आंसू बहाते रहेंगे। बस जी, हम तो कह रहे हैं अच्छा हमारा देश सुधर जाए, अगर देश नहीं सुधरा सर बर्बाद हो जाएंगे। रोड पे आ चुके हैं हम लोग, क्या करना चाहो? ये भैया जब से लॉकडाउन लगा लॉकडाउन है लगा है, गरीबों तब से की हत्या हुई है। जब से लॉकडाउन लगा गरीबों को हत्या हुई है, और हम चाहते हैं ये लॉकडाउन जिंदगी के लिए हट जाइए। जैसे दिल्ली जिसके पास के पैसा पहले है, वैसे जिसके पास पैसा है, वो तो अपना इलाज करा लेगा। अब हमारे पास तो पैसे नहीं, हम कहाँ से इलाज करेंगे? अभी बताइए बली जी, भाई हमारे पास पैसे नहीं, इलाज हम कहाँ से कराएंगे? है मास्क क्यों नहीं लगाते हो? माँ भी चोट लगी मेरे से। चोट लग हाँ गई? जी, तो मास्क नहीं लगा पा रहे हो, यहाँ कान के पास हाँ, लगी है। तो अब बताओ मैं क्या करूँ? रुमाल बांध लो, कुछ तो बांध नहीं लो। रुमाल तो है ही, मसला नहीं। मतलब बांध लिया करो उसको। सॉरी, लोग खा ले रहे हैं। ठीक, तो देख रहे हैं आप इस देश के मेहनत कश लोग कितने भोले हैं। सच में इस देश का जो वर्किंग क्लास है वो इतना भोला है, और गवर्नमेंट से उसकी इतनी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है कि क्या ही कहने। ये लोग देखिए कितनी छोटी डिमांड है कि इनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बस काम धंधा जैसे चल रहा हाँ, था। काम धंधा चलता रहे हाँ, और कोई दिक्कत नहीं, कोई हाँ, शिकायत नहीं। और कोई दिक्कत नहीं। बस देखिए, ये लोग किसी तरह की राजनीति नहीं करते, कोई बयानबाजी नहीं, और
अपने अधिकारों को लेकर कम जानते भी हैं। इनको ये भी नहीं पता कि अगर रोजगार सरकार देने में विफल हो रही है तो ये सरकार की गलती है। ये अपनी बेरोजगारी को, अपनी गरीबी को ऊपर वाले की देन मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई है कि ये सब सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से होता है। ऊपर वाले ने तो सबको एक बराबर बनाया है। ऊपर वाले ने किसी को नहीं कहा कि जाओ तुमको रोजगार नहीं मिलेगा। हम सबको बताए कि भगवान ने मुँह दिया है तो भगवान खाने नहीं देगा मुझे। बस क्या कभी यार देखो, कभी मुर्गा तो कोई चटनी। देखो जी, चलिए ठीक है, ये सब देखिए। और तुम भी रिक्शा चलाते हो? हाँ, क्या उम्र है तुम्हारी? बस ऐसे चलाते हैं। ये तुम्हारी अभी मूंछ भी नहीं आई है, मतलब तुम 18 से भी कम के हो, तुम रिक्शा चलाते हो। कितने दिन से चलाते हो? अभी 2-4 दिन हुए हैं। क्यों? बस ऐसे ही चलाने लगे, काम दाम है नहीं, पैसे ऐसे के लिए दिक्कत हो रही, किराया देना, ये सब के लिए। कौन कौन है परिवार में? घर बार सब है, मम्मी पापा। पापा नहीं है, बस भाई हैं छोटे छोटे सब। और पहले क्या करते थे? हैं, बाइक का काम करता था मैं। तो बाइक का काम बंद हो गया, हाँ तो अब रिक्शा चलाने हाँ, लगे। रिक्शा चलाने लगा। रिक्शा खड़ा हुआ है हमारा अभी। पहले मैकेनिक का काम करते थे, अब रिक्शा चला रहे हो क्योंकि परिवार का किराया उराया नहीं दे पा रहे हो। यही दिक्कत है। कितनी कमाई उमाई हो जाती है? बस इस टाइम काम दाम कहाँ हो रहा है भाई, काम ही नहीं हो रहा तो क्या करें। कहाँ रहते हो? हम यहीं रहते हैं, ठाकुर हलवाई 20 नंबर गली। क्या नाम है? हैं, ठाकुर हलवाई 20 नंबर गली। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा गुफरान। गुफरान। हाँ मम्मी है घर में? हाँ, कितने भाई बहन हैं? हमारे 3 भाई हैं। बड़ा कौन है? छोटे ही हैं सब। सबसे बड़े तुम हो। हाँ, 3 भाई बहन हो, मम्मी है, पिताजी हैं नहीं। हाँ, पहले तुम बाइक का काम करते हाँ, थे, सब छोड़ दिया। वो बंद हो गया, हाँ। तो अब रिक्शा चला रहे हो, इसमें भी आमदनी नहीं हो पा हाँ, रही। नहीं हो रही। सरकार से राशन वासन मिलता है? नहीं, हाँ? क्यों? नहीं मिलता, राशन कार्ड ही नहीं है। राशन कार्ड नहीं है? किसी नेता से बात की है कि राशन कार्ड बनवा दे? नहीं, वो नहीं बात करी हमने। कौन सी किधर है घर, किधर, इस तरफ की इस तरफ? आगे मुस्तफाबाद में पड़ता है क्या? ब्रिजपुरी ब्रिजपुरी में। देखिए, अगर कोई नेता देख रहे हो, आम आदमी पार्टी के हों या बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, आप स्थिति देखिए कि क्या स्थिति है। और इस बच्चे की उम्र देखिए, अभी मूंछ भी नहीं आई है। आपका क्या नाम है? उवैस। उवैस। तो इनकी भी देखो मूंछ नहीं आई है। आप क्या काम करते हैं? कुछ भी ना, पढ़ता हूँ मैं तो। पापा क्या करते हैं? हाँ? पापा क्या करते हैं? कोट पैंट का काम। कोट पैंट का काम आपके पापा करते हैं। अब इस बच्चे को देख लीजिए और इस बच्चे को देख लीजिए। इन दो बच्चों में बेसिक अंतर सिर्फ इतना है कि इस बच्चे के मम्मी पापा कमाते हैं और इस बच्चे के पापा नहीं है, सिर्फ मम्मी है। और ये जो छोटा मोटा काम करता था वो भी बंद हो गया है। और दोनों में आप अंतर देख लीजिए। ये है इस देश में असली स्थिति, ये है इस देश की असलियत, ये है इस देश के सच्चाई। हम राजनीतिक बहसों में और टीवी में लगातार ये देखते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, पाकिस्तान औकात में आ गया, यहाँ वो हो गया, वहाँ दंगे हो गए, इसने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने किसी को मुल्ला बोल दिया, किसी ने किसी को कठमुल्ला बोल दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है। गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जा रहा है। लेकिन इस देश की जो असली सच्चाई है, गरीबी, वो उस पर कोई बात नहीं करता। इस बच्चे के बारे में सोचिए, क्या उम्र है इसकी? 17-18 साल, रिक्शा चला रहा है, मैकेनिक का काम करता था। लॉकडाउन की वजह से वो काम उसका ठप पड़ गया। तो अब परिवार में जिस मकान में रहता है उस मकान में किराया देने का पैसा नहीं है, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, रिक्शा भी चला रहा है तो उसमें भी कमाई नहीं है। इसके बाद भी उस बच्चे के माथे पे शिकायत नहीं है, क्योंकि उसको अपनी मेहनत पे भरोसा है। लेकिन इस देश की सरकारों के फैसले इस देश के मेहनतकश लोगों को मेहनत करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। देश के लोगों की ये स्थिति जो बनाई गई है, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है। नहीं तो इस देश में जो गरीबी का तूफान आएगा
वो सदियों सदियों तक इस देश को बर्बाद करके रख देगा। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए और ज़मीन से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। तब तक कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।